मेरी एक्ने जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी रही है। मेरी स्किन में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पर्स वाले एक्ने, सिस्टिक एक्ने, छोटे एक्ने, बड़े एक्ने, सभी तरीके के लेयर्स वाले एक्ने मुझे रहे हैं। रेड मार्क रहे हैं, ब्लैक मार्क रहे हैं, मुझे साथ में एक्ने स्कार्स भी रहे हैं। लॉन्ग टाइम की जर्नी के बाद मैंने अपनी स्किन को बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया, अपने टेक्सचर को बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया, अपने स्किन के इन्फ्लेमेशन को मैंने बहुत हद तक कम कर लिया, एक सही रूटीन फॉलो कर। हम लोग अपने डेली रूटीन में कुछ भी ऐड करें, लेकिन एक सही प्रोडक्ट चूज़ करना, एक सही प्रोडक्ट को डेली फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर करा अपना नाइट स्किन केयर रूटीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि नाइट टाइम में मैंने आप लोगों को बताया है मैं कब कब कौन कौन से एसिड, कौन कौन से सिरम्स यूज़ करती हूँ। अब मैं मॉर्निंग टाइम में कब कब कौन कौन से एसिड, कौन कौन से सिरम यूज़ करती हूँ, वो सभी बात मैं बताऊंगी। उससे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो फेस वॉश का होता है। नाइट में बहुत बार हमारी स्किन में मेकअप होता है, हम लोग बाहर से आते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे जब हम लोग उठते हैं तब हमारी स्किन में किसी तरीके का कोई मेकअप नहीं होता है। हम नाइट में फेस को वॉश करके सोते हैं। तो मॉर्निंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो है फेस को वॉश करना। फेस को जब भी आप वॉश करें तो किसी माइल्ड क्लींजर से करें। अगर आपको एक्ने है तो मैंने आप लोगों को सेबामेट का फेस वॉश बताया है, लेकिन अगर आप लोगों को एक्ने के साथ अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। फेस को वॉश को यूज़ करने के बाद लोग टोनर के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स होता है तो उनको ये लगता है कि टोनर एक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लगाती हूँ। मेरे पास नियासिनामाइड मामाअर्थ का है और मदर्स स्पर्श का भी है, लेकिन मैं रोज़ वाटर को प्रेफर करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद भी आता है, क्योंकि स्किन में लगाने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा कूल फील होता है, स्किन हाइड्रेट रहती है और टोनर की कमी भी पूरी हो जाती है। कभी भी कोई भी स्टेप लगाने से पहले आप फर्स्ट स्टेप को ड्राई होने दें, उसके बाद ही सेकंड एप्लीकेशन अप्लाई करें। डायरेक्टली कभी भी अपने फेस के ऊपर एक के बाद एक प्रोडक्ट ना लगाएं। तो रोज़ वाटर लगाने के बाद आता है सिरम। तो मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे का मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करी हूँ। वीक में 3 दिन मैं सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती थी एक्ने टाइम के लिए। अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे एक्ने नहीं है। अगर आपकी स्किन में एक्ने हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, किसी भी तरीके का एक्ने है, इन्फ्लेमेशन है या कुछ भी है, तो आप लोग यूज़ कीजिए सैलिसिलिक एसिड सिरम। 2% सैलिसिलिक एसिड सिरम, आप जो भी ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड सिरम आपकी स्किन में बहुत सारे बेनिफिट करता है। आपके एक्ने को कंट्रोल करता है, उसके ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर आपके पोर्स ओपन है तो ये उनको क्लोज करता है। आपके पोर्स के अंदर की गंदगी, डर्ट, पोल्यूशन को दूर करता है, साथ में आपके ऊपर को पोर्स को क्लीन बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग 3 डेज सैलिसिलिक एसिड मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। 2% सिरम, यहाँ पर मैंने 2% सैलिसिलिक एसिड सिरम को यूज़ करने के बाद फेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ा है। जब मुझे फील हुआ वो ड्राई हो चुका, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाइलुरोनिक मॉइस्चराइज़र। अगर आप लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने बन रहा है और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मॉइस्चराइज़र हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन की नीड है, चाहे आपका स्किन टाइप कोई भी हो। अगर आप लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन डे बाय डे और ज़्यादा डैमेज होती जाएगी। यहाँ पर आप अपनी स्किन के ऊपर या तो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को हाइलुरोनिक यूज़ नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो एक्सला का मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक मॉइस्चराइज़र शेयर किया था। वो एक्ने ऑयली प्रोन स्किन के लिए वो काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। वरना सेबामेट का क्लियर जेल जो मैंने नाइट टाइम रूटीन में अपने शेयर करा है, आप लोग वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेबामेट का फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र दोनों ही बहुत अच्छे हैं एक्ने ऑयली प्रोन स्किन के लिए। लेकिन अगर आपके एक्ने के साथ साथ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, तब मैंने कहा है कि आप लोग सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड सिरम के बाद जो मैं सेकंड स्टेप डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया है। आप लोग एक्सला का मॉइस्चराइज़र या फिर सेबामेट का क्लियर जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी नॉन स्टिकी नहीं है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, प्लस आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, इरिटेशन नहीं करता, स्टिकी नहीं बनाता स्किन को। तो यहाँ पर जो मेरा मॉइस्चराइज़र स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको कहीं पर एक्ने तो आप बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, एज़ेलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको एक्ने है, टैप टैप करके आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं है तो मैंने यूज़ नहीं किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, 10 मिनट बाद मैं फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगाऊंगी। अगर मुझे बाहर जाना है तो, नहीं जाना है तो मैं उसको अवॉइड कर दूंगी। कभी मैं लगा लेती हूँ, कभी मैं नहीं लगाती हूँ घर में, और कभी मेरा मन होता है तो हाँ मैं उसको लगा लेती हूँ। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जिन लोगों को बीबीसीसी लगाना है, वो लोग क्या कर सकते हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद आपका जो भी मेकअप है वो यूज़ कर सकते हो। प्राइमर की आपको नीड नहीं है। बीबीसीसी कॉम्पैक्ट ये पूरा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद आपका जो भी मेकअप है आप वो यूज़ करें। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने है वो लोग कोशिश कीजिए कि मेकअप अवॉइड करें। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना बाकी जो मेरे डेज बचते हैं, मेरा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे का रूटीन। तो फर्स्ट वही फेस वॉश आता है। तो यहाँ पर सेवामेट से आप लोग अपने फेस को वॉश कर लें अगर आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो।
फर्स्ट एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी फेस पे फेस वॉश को लगाकर फटाक से नहीं हटाना है। ड्राई स्किन पे कभी भी फेस वॉश नहीं लगाना है। सबसे पहले अपने फेस को गीला करें। गीला करने के बाद हाथ में जो भी फॉर्मिंग फेस वॉश आता है वो लेकर उसके बाद उसको फेस पे अच्छे से रब करें। एटलीस्ट 1 मिनट मसाज करें। 1 मिनट मसाज के बाद उसको रिमूव कर दें। यहाँ पर मैंने उसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद मैं यहाँ पर टोनर में वापस रोज़ वाटर ही यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक है वो लोग कोशिश कीजिए रोज़ वाटर यूज़ करने का। कोई भी अल्कोहल वाला या फिर जिसका आपको नॉलेज ना हो वो अपने ऊपर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि हम लोग टोनर यूज़ करें, वो लोग चाहें तो ग्रीन टी का टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, बायोटिक का, वो भी काफ़ी अच्छा टोनर है। मैंने उसको ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ वो ठीक है, ग्रीन टी है तो आपके पोर्ट्स वगैरह को भी वो क्लोज करके रखता है। तो यहाँ पर अब मैं 2 सीरम यूज़ करने वाली हूँ। बाकी जो 4 दिन होते हैं उनमें मैं नियासिनामाइड भी यूज़ करती हूँ, विटामिन सी भी यूज़ करती हूँ। नियासिनामाइड में जिंक है, ये भी आपके एक्ने इन्फ्लेमेशन को कम करता है। विटामिन सी जो होता है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट जो मैं कॉट लगाऊंगी यहाँ पर वो नियासिनामाइड सीरम की लगाऊंगी। नियासिनामाइड सीरम लगाने के बाद मैं फेस पे अच्छे से मसाज करूंगी। ड्राई होने के बाद मैं एटलीस्ट 5 to 6 मिनट का अपने फेस को गैप देती हूँ। मैं कभी भी एक प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर तब तक नहीं लगाती हूँ जब तक मुझे श्योरिटी नहीं हो जाएगी वो स्किन के अंदर चला गया। मैंने पहले भी बोला, नाइट टाइम हो या मॉर्निंग टाइम हो, जो भी जितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं ना, कोशिश कीजिए वो आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो। क्योंकि आप कितना भी महंगा प्रोडक्ट लगा लो, लेकिन अगर आप उसको स्किन के अंदर नहीं यूज़ कर पा रहे हो ठीक से या नहीं ऑब्जर्व करवा पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मिनिमल इसका 10% विटामिन सी। नियासिनामाइड भी हम लोगों ने 10% यूज़ किया था, विटामिन सी भी हम लोगों ने 10% यूज़ किया है। ये जो रूटीन मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ एक्ने ऑयली प्रोन स्किन के लिए। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्ने ही रिड्यूस करेंगे, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, उसके बैक्टीरियल को कम करेंगे। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, साथ में आपका जो इन्फ्लेमेशन हो गया स्किन में, स्वेलिंग है, रेडनेस है, पस वाला एक्ने, आपका कोई भी टाइप का एक्ने हो, अगर आप ये मॉर्निंग रूटीन और नाइट के रूटीन फॉलो करते हैं तो आप बहुत हद तक अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विटामिन सी लगाने के बाद भी आप देख रहे हो कि मैं हर स्टेप को कितना लॉन्ग टाइम लेकर जाती हूँ, मैं उसको कितने अच्छे से मसाज करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से उसको अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व करवाऊँ। मुझे पूरा ड्राइनेस स्किन के अंदर फील होता है, तब जाकर ही मैं नेक्स्ट स्टेप अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर विटामिन सी के बाद मैं वापस से हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है वो है सेबामेड का क्लियर जेल या फिर एक्सला का मॉइस्चराइज़र। आप लोग सोचते होंगे मैं हमेशा फेस के ऊपर जब भी हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ तो पानी क्यों लगाती हूँ। एक्चुअल में हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अगर आप अपनी स्किन के ऊपर पानी नहीं लगाते हो तो ये स्किन के अंदर जो पानी है ना उसको भी बाहर की तरफ निकाल देता है। तो स्किन के अंदर पानी बनाने के लिए इसको पानी की नीड होती है, तो आप अपने हाथ पे या फेस के ऊपर पानी लगाकर ही इस मॉइस्चराइज़र का यूज़ करो, इससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र से अपने फेस के ऊपर मसाज कर रही हूँ। और मसाज करते करते मुझे सीरियसली एक टाइम तो ऐसा आता है कि मतलब मेरे को खुद को लगता है मेरा बहुत टाइम निकल चुका है मसाज करते हुए, लेकिन ये नीड है हमारी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और यहाँ पर मैं जब पानी यूज़ करती हूँ ना तो मुझे मसाज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये ईजिली स्किन के अंदर नहीं जाता है क्योंकि मैं ऑलरेडी स्किन को इतना ज़्यादा गीला कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 से 7 मिनट अपने फेस के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र से मसाज करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो नेक पे भी कर सकते हैं, इससे आपकी नेक में भी टाइम से रिंकल्स नहीं आएंगे, वो भी अच्छा रहेगा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मुझे कोई एक्ने है ही नहीं तो फिर मैं कहाँ से आप लोग को यूज़ करके बताती। जिन लोगों को बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करना है वो बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को एडाफ्लिन यूज़ करना है एडाफ्लिन यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को स्पॉट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम है वो लोग एजेलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग को यूज़ करना है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को लगाने के बाद अच्छे से मसाज करें, कभी भी सनस्क्रीन कंजूसी से ना लगाएं। जिन लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद उनका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी लगने लगता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी स्किन के टाइप का सनस्क्रीन लेंगे, मैं कभी भी आप लोगों को यही सोचते होंगे ना कि यार ये सनस्क्रीन का नाम नहीं बताती है, मैंने लास्ट शील्ड का आईआर कुछ करके एक सनस्क्रीन बताया हुआ है। मैं यहाँ पे न्यूट्रीजाना ले रही हूँ, लेकिन जब मुझे एक्ने बहुत ज़्यादा था तो मैं लास्ट शील्ड का यूज़ करती थी आईआर करके। तो आप लोग वो यूज़ कीजिए, वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को अभी तक